नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मुलेशन है वो है बृहत चिंतामणि रस। इसका मेनली याद रखना है, भेषज रत्नावली का इसका रेफरेंस है और वात व्याधि इसका रोगाधिकार है। मेन रोगाधिकार क्या है? वात व्याधि। अब देखो इसका जो श्लोक है इसमें एक चीज याद रखना है, इससे हम जैसे यहाँ लिखा ना वल्ल मात्रा वटी कार्यम भीषक भी प्रयत्न, यानी कि वल्ल मात्रा में इसको बनाना है। ऐसी वल्ल मात्रा हमने एक और कहाँ पे पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था वल्ल प्रवाल, यानी प्रवाल पंचामृत रस में अपन ने पढ़ा था वल मात्रा नरेण सेव्यम, इस तरह से करके कुछ यानी कि सेवन करना चाहिए वल मात्रा में। यहाँ पे कि वल मात्रा में बनाना चाहिए, वल मात्रा वटिकार्य भिषक भी प्रयत्न, ये चीज याद रखना, ठीक है। इसमें यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में वात व्याधि हो गया कि वात व्याधि में हम इसको देते हैं इसका रोगाधिकार, वात व्याधि हो गया। इंग्रेडिएंट की बात करें तो देखो यहाँ पे भी हमें ग्रुप कोई ग्रुप बन नहीं रहा, तो हम ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक हमारी क्या होने वाली है? ट्रिक हमारी होने वाली है कि जो ये जितने भी तुम पढ़ोगे ना, योगेंद्र रस या फिर गर्भपाल रस हो गया, या ये हमारे पास में बृहत चिंतामणि रस हो गया, ठीक है, जिनमें भी ये स्वर्ण का यूज हो रहा है, रजत का यूज हो रहा है, जो इन धातुओं का यूज हो रहा है, तो वो बहुत महंगे हैं। तो तुम ऐसे याद रख सकते हो कि जो बृहत चिंतामणि रस है, बृहत है, बृहत, लेकिन इसका यहाँ पे बृहत है, लेकिन इसका एमआरपी सरल है। एमआरपी वैसे इसका भी महंगा ही है, लेकिन बस इसे याद रखने के लिए एक तरीका है एमआरपी, या इसको हम ऐसे कहें सरल, सरल एमआरपी, ठीक है। इस तरह से इसको याद रख लेना, याद रह जाएगा। ये हमारे पास में स्वर्ण, रजत, अभ्रक, लौह, ठीक है, और बाकी हो गया प्रवाल, मुक्ता और रस सिंदूर, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास में, इसको ऐसे याद रखना है सरल, सरल एमआरपी, ठीक है। ये हमारी ट्रिक है इसकी, इसको याद रखने की, सरल एमआरपी। क्लियर है? ये वाली चीज हमारे पास में हो गई। भावना किसकी दे रहे हैं? तो भावना हम कुमारीश्वरस की इसमें दे रहे हैं, ठीक। सरल एमआरपी इसकी ट्रिक है याद रखने की। तो ये हमारे पास में होगा इसके इंग्रेडिएंट। रस सिंदूर हमेशा याद रखना अलग से, ठीक है। रस सिंदूर ऐसे ट्रिक के अंदर ही कुछ हमने पढ़े हैं जिनमें रस सिंदूर थोड़ा अलग आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पे आगे, जो हमारा है नेक्स्ट वो यहाँ पे है इसका प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन कैसे करना है? देखो वही खलु यंत्र में सारे इंग्रेडिएंट को ले लेंगे, कुमारीश्वरस की भावना देंगे, और उसके बाद में भावना तब तक देंगे जब तक वो वटी बनाने लायक ना हो जाए। जब वटी बनेगी, वटी बनाएंगे और सन में एक्सपोज करके उसको स्टोर कर लेंगे। वही सेम प्रोसेस है, कोई अलग नहीं है। कुछ कुछ फॉर्मुलेशन में ही अलग प्रोसेस है यहाँ पे। बाकी इसकी जो डोज है वो है 1 से 2 रत्ती। रोगाधिकार हमने क्या देखा, इसका वात व्याधि में मेनली देते हैं, ठीक है। तो उससे पहले अच्छा अनुपान है यहाँ पे। तो अनुपान इसका क्या है? अनुपान यहाँ पे इसका है गुड़ुचि स्वरस हो गया, अजाशीर, अजाशीर यानी कि बकरी का दूध हो गया, गुड़ुचि स्वरस, अजाशीर, ब्राह्मी स्वरस, शंख पुष्पी, क्योंकि वात व्याधि में दे रहे हैं। वात व्याधि अगर तुम देखोगे, वात व्याधि की अगर हम बात करेंगे तो मेनली हम नर्वस सिस्टम पे जाते हैं, ठीक है। जो भी नर्वस सिस्टम की जितनी भी डिजीज है, जो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, उनमें हो सकता है यहाँ पे आगे रिसर्च अपडेट में हम देखेंगे, ठीक है। तो जो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उनमें दे सकते हैं। तो वहां पे इसीलिए याद रखना ब्राह्मी स्वरस दिया है, शंख पुष्पी स्वरस दिया है, कि उनमें ये काम करेगा नर्वाइन टॉनिक की तरह, ठीक है। इसके बाद में इंडिकेशन, तो वातज पित्तज रोग में भ्रम प्रलाप, इनमें इसका यहाँ पे यूज बताया गया है। वात व्याधि मेनली याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में रिसर्च अपडेट की अगर बात करेंगे तो देखो रिसर्च अपडेट में अब यहाँ पे हम देखें तो दिया हुआ है, देखो इवेल्यूशन ऑफ न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी, यानी कि इसकी न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी देखी गई। ये एक एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी इसमें है, जो कि यहाँ पे नॉर्मल ब्रेन स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, ये इसका देखा गया था। अगला कि इसकी कार्डियोवेस्कुलर कंडीशन में इसकी एफिकेसी देखी गई कि ये इरेगुलर पल्स, एंजाइना, पेन, वीकेंड हार्ट मसल, सब में इफेक्टिवली वर्क कर रहा था, ठीक है। ये वाली चीज हमारे पास में हो गई। इसके बाद में कि इसका पक्षाघात में भी, क्योंकि पक्षाघात भी वातज व्याधि है, उसमें भी इसका बेटर रिजल्ट देखा गया था। तो एक तो न्यूरोप्रोटेक्टिव था, दूसरा कार्डियोवेस्कुलर डिजीज में, और तीसरा पक्षाघात में। 3 रिसर्च अपडेट इसकी थी, ठीक। इसके बाद में हम आते हैं इसके फार्माकोडायनामिक्स पे कि वो ड्रग डज टू बॉडी। तो एक तो नर्वाइन टॉनिक हमने कहा अभी, क्योंकि इसमें क्या क्या है, इसमें स्वर्ण भस्म भी है, इसमें रजत भस्म भी है, तो ये नर्वाइन टॉनिक की तरह और रेजुनेटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में इसका एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देखा गया, क्योंकि इसमें अभ्रक भस्म, यहाँ पे प्रवाल भस्म भी है, तो ये यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह वर्क कर रहा है। एक इसका ये हो गया। अगला एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट इसका यहाँ पे है, क्यों? क्योंकि इसमें लौह भस्म है, मुक्तिका भस्म है,
तो ये क्या काम करती है, ये यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करती है और न्यूट्रलाइज करती है फ्री रेडिकल्स को और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिलीज करवाती है। ठीक है, इसके बाद में क्योंकि इससे क्या होता है कि टिश्यू को प्रोटेक्ट करती है, टिश्यू या सेल्स को इनको प्रोटेक्ट करती है एंटीऑक्सीडेंट को यहाँ पे रिलीज करके, सॉरी फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में अगला आ जाता है इसका वो है फार्माकोकाइनेटिक्स की बॉडी डस्ट टू ड्रग, यानी बॉडी ड्रग के साथ में क्या काम कर रही है। तो वही एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, हम यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स पे पूरी सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि आपको फार्माकोकाइनेटिक्स एज ए डीजी की तरफ जाके द्रव्य गुण में। इसके बाद में हमारे पास में एलिमिनेशन, वही कि मेटाबोला एब्जॉर्प्शन हो रहा है कहाँ पे, हर एक फॉर्मुलेशन में हमने सेम देखा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ठीक है, दूसरा मेटाबोलाइज हो रहा है कहाँ पे, तो लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन तो टारगेट ऑर्गन्स पे जा रहा है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, और एलिमिनेशन तो जो अनयूटिलाइज्ड कंपाउंड है उनका एलिमिनेशन हो रहा है यूरिन और फीसिस के थ्रू मेनली। ठीक है, तो ये वाली चीज हमारी खत्म होती है बृहत्वाद चिंतामणि रस की। मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्मुलेशन के साथ में। थैंक यू।